चले जाना, और बीच में कहाँ रुकने का कोई स्थान है? तुम गए ही नहीं। तो गए नहीं तुम, या तो तुम छलावा करोगे किसी के साथ, ये कुछ नहीं, मार्ग में थोड़ा नहीं करो, बर्फ गिरेगी तुम बुरा मत करो, तुम्हें बढ़ना है, बढ़ते रहना है और गौमुख पहुंचाना है। ये छल है, ये गुरु का छल, क्यों गुरु ने देखा ही नहीं गौमुख, और देखा होगा तो वो कहेगा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम गंगोत्री के आगे पैदल रास्ता है, पैदल रास्ते आओगे तो पहले चीड़वास आएगा, जब चीड़ों का घना जंगल था इसलिए चीड़वास ना पड़ा, फिर भोजवासा स्थान आएगा जब भोजपत्र के बहुत पेड़ थे, फिर लाल बाबा का आश्रम है, वहां रात विश्राम कर लेना, वहां रात को तुम्हें भोजन मिलेगा, सोने के लिए कंबल मिलेंगे, और उसके बाद में वहां से केवल 8 किलोमीटर आगे जाओगे तो गौमुख तुम्हें साथ दिखाई दे जाएगा, फिर वापिस लाल बाबा रास्ता बता देगा, क्योंकि वो देख चुका है। जो नहीं देख चुका है वो नहीं बता सकता, जो भगवती जगदम्बा का दर्शन कर चुका है वो तुम्हें विधि को समझा सकता है, और जो नहीं देख चुका है वो कुछ भी ऐसा कह सकता है तुम हिमालय में चले जाओ। इसलिए मैं जिस गालिब के श्लोक को तुम्हारे सामने आज पहले दिन, नवरात्रि का पहला दिन भी नहीं, तुम्हारे इस नए संवत का भी आज पहला दिन है, और मैं सोचता हूं किस प्रकार की युक्ति, इस प्रकार की चेतना, इस प्रकार की बातचीत सुनने का तुम्हारी जिंदगी का भी पहला दिन है। तुम पहली बार अपनी जिंदगी में ये पहली बात सुन रहे हो कि हम पूर्ण भौतिक ग्रस्त रहते हुए भी भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन का पहला क्षण है पूरी जिंदगी का। अब तक तुमने जिंदगी बिताई वो अपने ढंग से, अपने ढंग था, अच्छी बुरी, मगर जो कुछ बिताई उसमें कुछ उपलब्ध कुछ नहीं हुआ। दुख और वेदना और परेशानियां और बाधाओं और अड़चनों और बीमारियों के अलावा तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं बची, आनंद नहीं बच पाया, सुख और सौभाग्य नहीं मिल पाया। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि कहीं कोई तृप्ति नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए तुम्हारी पूंजी जो कुछ होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, और इसलिए हुई तुम्हें कोई गुरु मिला ही नहीं। डोंगी मिले, पाखंडी मिले होंगे तो डोंगी मिले होंगे, सही रास्ता नहीं बता सके होंगे। इसलिए पूर्ण भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए भी हम अपने जीवन को, उस गालिब ऋषि ने कहा कि हम अपने जीवन में उस स्टेज को प्राप्त करें कि हम प्राणों को पूर्ण तेजस्वीता बना दें, आंखों में वो चमक क्षमता प्राप्त कर दें, और उस पूरे शरीर में एक प्रसन्नता, एक आह्लाद, एक खुशी, और एक तृप्ति अनुभव कर सके। अगर वो तृप्ति है तो जीवन में खुमारी है, खुमारी तो नहीं आता। जीवन एक अलग है, जीवन का खुमारी, जीवन का एक आनंद, जीवन की तृप्ति अलग है। वो तब होता है चक्षुरुन्मीलितम येन, जब तुम्हारे शरीर में कोई शरीर उतरे, जब तुम्हारी आंखों में चक्षुरुन्मीलितम, आंखों के अंदर कोई आंखें उतर जाए, तो उन आंखों के माध्यम से तुम उसको देख सकते हो जो आंखें उसको देखने की अभ्यस्त हैं। जिस गुरु ने उसको देखा है उस गुरु की आंखों को तुम अपनी आंखों में बसा सको। ये अभ्यस्त लोग तुम नहीं देख सकते, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो गुरु को अपने शरीर में समाहित कर देना है। तुम्हें गुरु के पूरे प्राणों को अपने शरीर में समाहित कर देना, वो प्राण अपने आप में तेजस्वी बन जाएंगे। तुम्हें कुछ करना नहीं, क्योंकि तुम्हारी काया में वो ताकत नहीं है, तुम्हारी चेतना में वो ताकत नहीं है, तुम्हारी आंखों में ताकत नहीं है। तो चक्षुरुन्मीलितम, उन चक्षुओं को अपनी चक्षुओं से मिला दो, उन आंखों को अपनी आंखों से मिला दो, उतार दो जीवन में, आंखों के अंदर स्थापित कर दो। ये चक्षुरुन्मीलितम ये न तस्मै, इसलिए श्री गुरुवे नमः वो कह रहा है, इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूं। इसलिए नहीं कि वो अच्छा सुंदर है, अच्छे कपड़े पहने, इसलिए नहीं, इसलिए कि वह भक्ति जगदम्बा को साक्षात कृष्ण मुझे करवा सकता है। क्योंकि मैं अगर उसको अपने जीवन में उतारूं, अगर उनकी आंखों को अपनी आंखों में बसा दूं, तो उनकी आंखों के माध्यम से मैं जगदम्बा का दर्शन कर सकता हूँ। चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। इसलिए ये कार्य केवल गुरु कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। न पत्नी कर सकती है, न पति कर सकता है, न भाई, न बंधु, न तुम्हारा धन, न दौलत, न ऐश्वर्य, न तुम्हारा लाख रुपए, न 5 करोड़ रुपए, न नेता, न अभिनेता, ये नहीं कर सकते। इसलिए उसने ये नहीं कहा तस्मै श्री पत्नी नमः या तस्मै श्री पति वही नमः, ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तस्मै श्री गुरुवे नमः कहा है, क्योंकि वह ऐसा कर सकता है। और तुम्हें उस श्लोक में गालिब ने कहा कि इसलिए तुम्हें और कुछ करना ही नहीं है, और तुम्हें और कुछ क्रिया आती भी नहीं है। तुम तो अगर उसको अपने जीवन में, अपने प्राणों में उतार सको पूरी तरह से, और जब उतार जाता है गुरु, जब उतर जाता है शरीर में, तो अपने आप में पूरा शरीर अपने आप में बदल जाता है। एक चमक आ जाती है चेहरे पर, एक ओझ आ जाता है। शायद मैं उदाहरण दूं कि
कैसे उतारे? गुरु को शरीर में उतारने की बात आपने कही गुरु जी, मगर उस गुरु को अपने शरीर में हम कैसे उतार सकते हैं? उनके प्राणों को अपने प्राणों में कैसे समाहित कर सकते हैं? उनकी आंखों को अपनी आंखों में कैसे समाहित कर सकते हैं? और तुम्हें शायद द्वापर युग की तो मैं घटना नहीं कह सकता कि द्वापर युग में तो जब राधा बैठी तो उद्धव गए तो उद्धव तो बहुत ज्ञानी और राधा तो पहली क्लास में पढ़ी लिखी नहीं, तो आई भी आता नहीं था राधा को। उद्धव ने कहा कि तुम उस कृष्ण का मोह छोड़ दो। 3 साल तो हो गए, जब 3 साल में उसने पलट करके तुम्हें देखा नहीं, कृष्ण ने भेजा था उद्धव को राधा के पास, क्योंकि उद्धव बहुत ज्ञानी, बहुत ज्ञान की ब्रह्म क्या होता है कृष्ण तुम नहीं समझते, ब्रह्म जानन्ति वही सा वह ब्रह्मा स चैतन्य। कृष्ण का वो सब सही है, मैं सुन लिया। तुम एक काम करो, तुम जाकर के राधा को समझा के आ जाओ कि तुम ब्रह्म की उपासना करो, उस कृष्ण को छोड़ो। तो मैं तो बाद में समझूंगा, उसको पहले समझा के आ जाओ। उसने कहा ठीक है। उस मूर्ख, वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको समझाने में क्या टाइम लगेगा? हो गए। उसने कहा राधा तुम क्या कर रही हो? उसने कहा कि मैं क्या कर रही हूं ये प्रश्न बेकार है, ये पूछो कि मैं क्या नहीं कर रही हूं। मैं हर क्षण उस कृष्ण को भोजन करवा रही हूँ, उसको बात कर रही हूँ, उसके सामने बैठी हुई हूँ, उसका चिंतन कर रही हूँ, उसको प्यास लग जाती है तो पानी पिला देती हूँ, थक जाता है तो पाँव दबा देती हूँ, और रात्रि को विश्राम के लिए पलंग बिछा देती हूँ, पाँव दबाती हूँ, सुला देती हूँ, और सुबह टाइम पे जगा देती हूँ। भगवान कृष्ण तो तुम्हारे यहाँ से गए 3 साल हो गए, 3 साल और 300 साल और 3000 साल तुम्हारे लिए गणना है, काल की गणना, मेरे लिए तो कोई गणना नहीं। शाम हो गई तो राधा ने कहा कि तुम उद्धव कहाँ जाओगे, रात में यही सो जाओ। तो कुटिया थी, कुटिया में राधा सोई हुई थी, बाहर कुटिया के बाहर उद्धव भी सो गए। उद्धव सो गए तो रात को 9 या 10 या 11:30 या 10-11 बजे तो कृष्ण 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 की आवाज आ गई। कृष्ण की आवाज है, रात को कहां से आ गई? उद्धव तो ज्ञानी थे, ज्ञानी पढ़े लिखे थे, और खाली ज्ञानी सबसे बड़ा मूर्ख होता है। जो केवल ज्ञान ही जानता है वह तो ठीक वैसा ही होता है जो एक पोथी पढ़ी हुई रखी हुई होती है। तुम्हें जब इम्तिहान देना होता है मैट्रिक का, तो बस पूरे पन्ने रटे हुए होते हैं और जाकर उतार देते, तुम्हें कुछ न तो ज्ञान। अगर तुम्हें कहूं कि पारे को शोधन करना कि बस वो तो ठीक है, वैसा जो लिख दिया वैसा याद किया वो लिख दिया। ये रात तो कृष्ण कृष्ण की आवाज कहां से आ रही है? वो उठा, चौपड़ी के इधर गया, पीछे गया, चारों तरफ घूमा, पलटा तो आवाजें धीमे आने लगी, थोड़ी और आती गया तो आवाज ही बंद हो गई। उसने कहा ये क्या हुआ? फिर वापस आंगन में आ गए, कृष्ण कृष्ण की आवाज। थोड़ा दरवाजा खोला, कुटिया के अंदर दीपक लग रहा था, अंदर गया तो राधा बिल्कुल नींद में सोई, तो इसके तो होठ हिली नहीं रही और आवाजें बहुत तेज आ रही। थोड़ा सा पास में गया तो देखा कि शरीर के प्रत्येक रोम से कृष्ण की आवाज आ रही। उद्धव समझ गया कि कृष्ण को पूरे शरीर में समाहित होने की क्रिया ज्ञान शास्त्र और वेद पुराण में नहीं है, राधा से सीखी जा सकती। और राधा को जगाया, उनको तुम क्या बोल रही थी? तुम बोल ही नहीं रही थी, नींद ले रही थी, तुमने क्यों जगाया, क्या हुआ? जब पूरे जीवन में उतार दिया जाता है, ये तो एक राधा का उदाहरण है। और उदाहरण की यदि कोई प्रेमिका हो और उसका प्रेमी कहीं चला गया और 2-4 दिन के लिए नहीं आ रहा हो, तो आप देखेंगे वो बिल्कुल खोई हुई सी, और जो ही आपका चेहरा अगर साइकोलॉजिकल देखें तो चेहरे पर बड़ी चमक आया है, जैसे बातचीत की है, ऐसा हो गया है। अब कभी चेहरे पर रंग उड़ जाएगा, कभी एकदम से गुस्सा आ जाएगा, कभी खिलखिलाहट आ जाएगी, कभी आंखों में मस्ती आ जाएगी। ये सारी बात तो सामने कुछ नहीं है, मगर वह पूरा आंखों में आंखें उतरी हुई है, इसलिए बातचीत हो रही है, पास में कोई नहीं है, मगर चेहरे पर चमक भी आ जाती है, बिल्कुल एक अजीब चमक है। एक औरत में, जो शादीशुदा औरत है, उसमें उस औरत में बहुत अधिक अंतर है। उसके चेहरे की चमक बिल्कुल दूसरी है, उसकी चमक बिल्कुल दूसरी है, क्योंकि उसने उसको पूरी तरह से अपने शरीर में समाहित किया हुआ है, इसलिए उसकी चमक बिल्कुल अलग है। और जब गुरु का स्पर्श पाता है शिष्य, देखना नहीं, पास में बैठना भी नहीं, जब स्पर्श होता है,
दीक्षा के माध्यम से जब उसको जीवन में उतारने की क्रिया होती है तो एकदम से शिष्य का चेहरा बदल जाता है, रंग बदल जाता है, प्राण बदल जाते हैं, आंखों का भाव बदल जाता है। और यदि गालिब जी कह रहे हैं कि उसके आंखों की फोटो ली जाए तो आंख में केवल गुरु ही दिखाई देते हैं, उसकी आंखों का चित्र नहीं आता। ऐसा चिंतन तब होता है जब पूरे शरीर में जैसे प्रीतमा श्लोक आती है, उसका कोई संबंध नहीं है, उसका कोई भरोसा भी नहीं है वो आएगा भी कि नहीं आएगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि वो आएगा ही। मगर हमारे राजस्थान में तो कहावत है कि बादीलो चितारे मने आवे चिट्ठी, कि मेरा बहुत हठी पति है, प्रेमी है, बादीला मतलब बहुत हठी, बहुत जिद्दी है, आने का मैं बार बार कहती हूँ, आ नहीं रहा है। मगर आज मुझे याद किया है, याद कैसे हिचकी आ रही है मुझे। 5000 मील दूर आसाम में बैठा हुआ, वहां याद करा, यहाँ हिचकी आ रही, ये क्या चीज, सीधे तार जुड़े हुए को, और जो हिचकी आती है एकदम आंखों के सामने वो चला जाता है, आंखें देखना, आंखों में चमक आ जाती है, उसके चेहरे की भावना की ओज और मीना एकदम से उतरती है, नृत्य करने लग जाती है। संगत कह रहा क्या, क्यों डांस कर, क्यों नृत्य कर रही हो, क्या है? तुमने तो सामने कृष्ण देख रहे हैं, मैं नृत्य कर रही हूँ, वो आए हैं, मैं उसको ले जाऊंगी नहीं तो फायदा क्या है, मैं क्या करूँ यहाँ बैठी हुई? वो देखो, तुम देखो सामने खड़े, और तो संगत कह तो पागल, दिमाग खराब हो गया, कहाँ है या कृष्ण कहाँ है? तुम नहीं देख पाओगे, तुम्हारी आंखों में वो चीज उतरी नहीं है, मेरी आंखों में उतरी हुई है। मेरी आंखों में उतरी हुई इसलिए मुझे मालूम है वो सामने खड़ा है, सामने खड़ा है, आया बड़ी मुश्किल से थका हुआ है, और नृत्य करके अगर उसको खुश नहीं करूंगी तो अर्थ क्या, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? ये उतरने की क्रिया है। मैंने आपको उदाहरण, 2-3 उदाहरण दिए। किसी को जरूरत थी मेरे जैसे 5 या 80 किलो उठा करके तो शरीर में डाल नहीं सकते थे, ये तुम्हारे पॉसिबल नहीं, उठा भी नहीं सकते, उठाएंगे तो बोझिल हो जाओगे, घंटे आधे घंटे के नीचे उतारना पड़ेगा, बोझिए अब नीचे उतरो, हो गया, वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता। गाने में कहना उतारने की क्रिया है, और उतार के तुम्हारी आंखों में चमक आ जाएगी, एक श्रद्धा, एक प्रेम, एक चिंतन, एक अटैचमेंट, एक प्यार, सब कुछ समर्पण करने की क्रिया, सब कुछ फना हो जाने की क्रिया, सब कुछ लुटा देने की क्रिया। जब सब कुछ लुटा देंगे तो तुम्हारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, तो वो सब कुछ तुम्हारे अंदर प्राप्त हो जाएगा। जब तुम भरे हुए हो उसमें कोई समा भी नहीं सकता, इसलिए उसको जो है अंदर समा जाएगा, तुम्हारे उनको गुरु को देखने की क्रिया ही बदल जाएगी। जब वो नहीं है तो बिल्कुल एक बेचैनी सी होगी, बहुत तड़प होगी, एक तनाव सा होगा, बहुत अदम झुंझलाहट सी होगी कि क्या करें। जब मीरा को समझा रहे तो मीरा कहे तुम ये मुझे समझाने की क्रिया, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। जब गोपियों को समझाया उद्धव ने कि तुम अपने हृदय के अंदर से कृष्ण को निकाल दो, तो उसने कहा कि हम तो निकाल दें, मगर सीधी सीधी चीज हो तो निकले, तिरछे वे जो अड़े, वो तिरछे हो गए, अड़ गए, अब तिरछे तो निकल नहीं सकते, फंस गए बिल्कुल। अब इस जिंदगी में वे कृष्ण नहीं निकल सकते उद्धव, सीधी कोई चीज तो फिर भी निकल सकती है, वो तिरछे होकर अड़ गए। हाँ, हमारे बस की बात नहीं है, तुम ज्ञानी लोग, तुम किसी को निकाल भी सकते हो, बसा भी सकते हो, 1000 बार बसा सकते हो, तुम तो वैश्या हो उद्धव, तुम मनुष्य नहीं हो। उद्धव का सारा ज्ञान नहीं थी उधर, वे गोपियां शायद ज्यादा ज्ञानवान थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको कोई गायत्री मंत्र भी नहीं आता था, उस राजा ने कोई शास्त्र वेद पुराण पढ़े नहीं थे, मगर उसने जो क्रिया की आज 5000 साल बाद भी तुम्हें मुझको याद है, क्योंकि उन्होंने उस रास्ते को अपनाया जो गालिब जी ने कहा कि तुम अपने जीवन में उन आंखों को, उन प्राणों को, उन चेतना को, उन स्वप्नों को, उन दिव्यों को अपने अंदर उतार लो, उसके माध्यम से तुम सब कुछ प्राप्त कर सकोगे। अगर बहुत सर्दी है तो गर्म स्वेटर पहन लो, पूरे शरीर पर ढक दो, जिससे कि उस सर्दी की हवा को। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।